अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार साहब की उस हरकत के बाद जिस किस्म की हंगामा आराई होनी चाहिए, जो हंगामा देखने को मिलना चाहिए था, देश दुनिया में वो हंगामा देखने को मिला। उसके बाद जब इस पूरे मामले को कांग्रेस ने उठाया, आरजेडी ने उठाया और भी जो दूसरे एक्टिविस्ट हैं उन्होंने उठाया, तो उसके बाद जाहिर है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की एक मजबूरी हुई और उन्होंने अपने लोगों को लगाया कि वो सफाई दें। और जिस अंदाज में सफाई पेश की गई उस पे भी थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है, लेकिन इसको कई ज़ावियों से देखने की ज़रूरत है। आम तौर पे जब इस तरह की बात आती है तो यही कोशिश होती है कि मामले को किसी भी तरह शांत कर दिया जाए या इसको उतनी अहमियत नहीं दी जाए। आप अगर देखेंगे कि जेडीयू के दो जो मुस्लिम नेताओं ने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत महसूस की, उन्होंने यही कोशिश की कि वो इसको लाइटली लें और मोड़ दें मामले को। इसको उस तरह से नहीं रहने दिया जाए जैसे ये कोई शनाख्त का मसला नहीं हो, जैसे एक खातून के मकाम और उसकी अज़मत का मसला ना हो, उसके अपने चॉइस का मसला ना हो, उसकी अपनी शनाख्त और अपनी तहज़ीब के तहफ़्फ़ुज़ का मसला ना हो, बल्कि बस एक आम सी बात हो और उस पर उतनी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं हो। वज़ीर अक़लियाती उमूर ज़मान ख़ान साहब ने ये कहा कि नीतीश कुमार साहब मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्होंने अगर ऐसा कुछ किया है, वो जो हुआ वो बतौर मोहब्बत में उन्होंने ऐसा कर दिया। वो लड़की उनके लिए बेटी के बराबर है और वो पूरे प्रदेश के लोगों को इसी नज़र से देखते हैं। वो सीएम कम और गार्जियन ज़्यादा हैं। भाई, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप फादरली फिगर ही हैं, तो भी क्या ये आपका हक है कि आप इस तरह की हरकत कीजिए? आप किसी का नकाब उतार दीजिए, आप किसी के चेहरे से हिजाब हटा दीजिए। यानी इसका कोई जस्टिफिकेशन बन सकता है क्या? उसके बाद ज़मान ख़ान साहब कहते हैं कि उन्हें तकलीफ़ है, ये उन्हें तकलीफ़ है कि इस बात यानी नीतीश कुमार साहब पे उंगली उठाई जा रही है। भाई, पूरी मिल्लत को तकलीफ़ है कि आपका वज़ीर आला ऐसी हरकत कर रहा है, इसका आपको कोई मसला नहीं है। हमारी माँ बहन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के हमारी परेशानी बढ़ रही है, इस पे आपको मसला नहीं है। और आप अक़लियती उमूर के वज़ीर भी हैं, आपको इस बात का दुख है कि वज़ीर आला पे उंगली उठाई जा रही है और आपको इस बात का दुख नहीं है कि आपके वज़ीर आला क्या कर रहे हैं। फादरली फिगर हैं, बाप हैं, मान लेते हैं बाप हैं, तो भी क्या ये हरकत करेंगे और इस हरकत की इजाज़त होगी? अगर इतना ही था तो उस खातून से पूछ तो लेते, उसी खातून से कहते बेटा क्या ओढ़े हुई हो। और ये हम तब कह रहे हैं जब अगर आपकी हम इस बात को मान लें, हालांकि इसकी इजाजत भी नहीं है। अब उसका दूसरा तनाजुर देखिए। खालिद अनवर साहब एमएलसी हैं उस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने, आरजेडी ने कभी कोई नौकरी नहीं दी, नीतीश कुमार मुसलमान खवातीन को नौकरी दे रहे हैं तो ये लोग हंगामा कर रहे हैं। भाई, नौकरी देने पे कौन हंगामा कर रहा है? आपको आरजेडी को जो कहना है कहिए, आपको कांग्रेस को जितना उल्टा सीधा कहना है कहिए, आप बिल्कुल आज़ाद हैं, आपको कहना चाहिए। शायद बाज़ मामलात में हम आप ही के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन आप नौकरी देने का मतलब ये समझते हैं कि आप नकाब उतार देंगे, हिजाब हटा देंगे। ये हक आपको किसने दिया है? कम्युनिकेशन गैप था तो आवे ना नीतीश कुमार जी, सामने आवे और बता दें, माफी मांगे। अगर उनकी इस एक हरकत से देश प्रदेश के तमाम मुसलमानों को तकलीफ पहुंची है तो उनको माफी मांगने से कौन सी चीज रोक रही है? और क्यों माफी नहीं मांगेंगे?
गलती की है, दुर्व्यवहार है, अच्छी हरकत नहीं है, ओछी हरकत है, किसी भी सभ्य समाज में ऐसे हरकत के लिए जगह नहीं है, तो माफी मांग ले, बात खत्म हो जाएगी। आप गलत किस्म का जस्टिफिकेशन लेकर के आ रहे हैं। इसलिए मैंने लिखा भी था कि नीरज कुमार जो उसके कौमी तर्जमान है, चीफ कौमी तर्जमान है, उन्होंने अलबत्ता एक अच्छी बात कही कि भाई मतलब सिर्फ एक मामले को देख करके नीतीश कुमार को तय मत कीजिए। नीतीश कुमार की पूरी जिंदगी पब्लिक लाइफ में गुजरी है और उन्होंने काफ़ी एम्पावरमेंट का काम किया है। सिर्फ एक मामले से पार्टी या आप उसके मतलब नीतीश कुमार की शख्सियत को मत देखिए। इसमें कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में ये एतराफ़ है कि गलती हो गई है। नीरज कुमार मान सकते हैं, सराहतन नहीं इशारतन ही सही, लेकिन ये जुर्रत हमारे जो मुस्लिम नेता हैं उनके यहाँ नहीं है। कैसे मुस्लिम रहनुमाओं पे मिल्लत का कोई एतमाद आवेगा, बढ़ेगा? कैसे एतमाद करेगी मिल्लत आपके ऊपर? मिल्लत का एक एक फर्द दुखी है और हमारे वजीर को इस बात का दुख है कि लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं। भाई कैसे नहीं उठाएंगे? हमारी माँ बेटी पढ़ लिख करके जाएगी, उसका अपना चॉइस है, वो नकाब पहनेगी और ये उसकी सलाहियत है, उसकी लियाकत है कि वो डॉक्टर बनी। माशाल्लाह, हम मुबारकबाद देते हैं अपनी बहन को। ये उसकी काबिलियत है कि डॉक्टर बनी और उसी हिजाब में रह करके बनी, ये उसकी चॉइस है। और ये तो ऐसे तमाम लोग जो बीमार मानसिकता के लोग हैं, उनके चेहरे पे बड़ा जोरदार तमाचा है उनको बताने के लिए कि नकाब को देख करके जो तुम कहते हो कि ये दकियानुसियत की अलामत है और इससे समझ में आता है कि मुस्लिम समाज में तालीम नहीं है, औरतें पिछड़ी हुई हैं, तो तुम्हें समझना चाहिए कि नकाब वाली औरतें डॉक्टर होती हैं, इंजीनियर होती हैं, बेहतरीन पढ़ी लिखी होती हैं। हमारी उस बहन का तो किरदार बेहतरीन मिसाल है इस बात की। और ऐसे तमाम लोगों के चेहरों पे तमाचा है जो ये समझते हैं कि नकाब तखल्लुफ की, पस्ती की अलामत है, जवाल की अलामत है। हमारी बहन तो बता रही है कि हम इस नकाब में हैं और डॉक्टर हैं और ये हमारा चॉइस है। हम तो उसके करेज को, उसके कल्चर को, उसकी शनाख्त को और उसके इस इख्तियारात को, इस पूरे इख्तियार को हम सैल्यूट करते हैं। तो वो जो बहन पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, इट्स हर चॉइस एंड शी हैज वेरी मच फ्रीडम, शी इज वेरी मच फ्री टू डू व्हाट शी वांट्स। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। मुल्क की बुनियाद इसी पे है। आप इंडिविजुअल लिबर्टी पे हमला मारते हैं, धावा बोलते हैं और जब सवाल उठाया जाए तो आपको तकलीफ होती है कि सवाल क्यों उठाया जा रहा है। वो तमाम के तमाम लोग जो ये कहते रहे हैं कि जो औरतें हिजाब पहनती हैं वो पढ़ी लिखी नहीं होती। भाई ये हिजाब वाली हमारी बहन तो डॉक्टर है, तो तुम उसके साथ भी बदतमीजी कर रहे हो और जब इस पे सवाल उठाया जा रहा है तो आपको तकलीफ होती है। भाई ये ज्यादा अफसोसनाक बात है। और आप नौकरी दे रहे हैं तो आपको हर चीज की इजाजत दे दी जाएगी या आपके सारे तजावुजात से आदमी सरफे नजर कर लेगा? आपको नहीं बताएगा कि आप गलती कर रहे हैं। और आपकी गलती को पॉइंट आउट करना क्या मिल्लत के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? हम क्यों बख्श दें, क्यों सवाल ना करें? और नौकरी देना आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। इसी बुनियाद पर न देश चलाने का आपको मौका मिलता है। यही ना वादा करके आप आते हैं तो सरकार मिलती है आपको। नौकरी देकर के एहसान कर रहे हैं या जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं? तय कीजिए। नौकरी दे रहे हैं इसलिए जो मन आवेगा कीजिएगा। और देख लीजिए उसके बाद बीजेपी के चंद नेताओं का जो रद्द अमल है वो देख लीजिए। उस रद्द अमल पर क्या कहेंगे? जेडीयू के ये मुस्लिम नेता बीजेपी के रद्द अमल पे क्या कहेंगे? तो संजय निषाद के बारे में क्या कहेंगे? देख लीजिए उनका वीडियो, उसमें देख लीजिए उनकी हरकत, देख लीजिए उनके चेहरे की शैतानियत, देख लीजिए उनकी बदतहजीबी और बदतमीजी, और फिर बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? या उसके जस्टिफिकेशन के लिए भी आपके पास कोई ना कोई रास्ता मौजूद है? आपको क्या लगता है? एक खातून हिजाब में गई, आप उसका हिजाब उतारने के लिए इतने उतारू हुए कि उससे कहा भी नहीं, खुद ही अपना हाथ लगा दिया। पहली बात तो यह है कि आप होते कौन है ये कहने वाले तो उतारो, हटाओ।
और उससे बढ़कर के आप अपना हाथ लगा दीजिए। हु आर यू? हु एम्पावर्स यू? फ्रॉम वेयर यू हैव दिस राइट? कौन होते हैं आप? और ये सवाल तो होना चाहिए। और फिर जिस मनसब पे आप बैठे हुए हैं, प्रदेश के वजीर आला हैं आप, मुख्यमंत्री हैं, आपके कंडक्ट को देख करके लोग तय करेंगे कि कैसे जीना चाहिए। आप औबाशों को, बदमाशों को, गुंडों को ये प्रेरित कर रहे हैं कि किसी का नकाब उतारा जा सकता है? क्या माना जाए? सामने से आकर के माफी मांगनी चाहिए। तो गैर जरूरी जस्टिफिकेशन की तरफ जाने का काम ये कहां से सही हो सकता है? और लोग हंगामा नहीं करें। भाई आप कांग्रेस को खामोश कर दीजिएगा, आप आरजेडी को खामोश कर दीजिएगा, उनकी सियासत हो सकती है, लेकिन ये हमारे लिए तो हमारी शनाख्त का मसला है, हमारे दीन और हमारी तहजीब का मसला है। आप हमें क्यों खामोश करना चाहते हैं और हम क्यों खामोश हो जाएं? ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। आप यकीन जान लीजिए कि मुसलमानों के साथ जो मसाइल हैं, और अभी जब से हुकूमत बनी है, अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग हो जाती है, उस पे कहाँ नजर आते हैं आप? क्या कर रहे हैं? इसी शनाख्त की बुनियाद पे ना कि मुसलमान है, नहीं समझ में आया तो कपड़े उतार करके देखते हैं आप और जान लेते हैं लोगों की। और इस शनाख्त के बारे में आदमी समझौता कर ले। फादरली फिगर हैं, अच्छी बात है। और सच्ची बात यह है कि हम कोई नीतीश कुमार के बारे में वो बात नहीं कह रहे हैं जो आमतौर पे लोग जैसे तैसे कह देते हैं। ठीक है, तबीयत खराब हो सकती है, ज़हनी तौर पे आदमी बीमार हो सकता है, तो भाई इलाज करा लें, थोड़ा आराम कर लें। लेकिन किसी गलत हरकत की इस तरह की तबरीर कैसे हो सकती है? उसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? और सवाल करने वाले पे कैसे उल्टा सीधा सवाल कर दीजिएगा? भाई ये सियासी मुद्दा है, हमारे लिए तो सियासी मुद्दा नहीं है। हमारे लिए तो हमारी तहजीब का मुद्दा है, हमारे दिन का मुद्दा है, हमारी माँ बहन बेटी के तहफ्फुज का मसला है। आप सोचिए, क्या थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि बाप ही के दर्जे में है, तो भी क्या बाप को, जो आदमी बाप के दर्जे में हो, उसको यह मौका दे दिया जाएगा? उसको यह इजाजत दे दी जाएगी? कमाल की बात है भाई। कम्युनिकेशन गैप था। काहे का कम्युनिकेशन गैप है भाई? वहां तो नहीं नजर आ रहा है कि कोई कम्युनिकेशन गैप है। कोई कम्युनिकेशन गैप हो तब भी क्या एक रियासत के सरबराह को यह हक हासिल है कि वो अपने तौर पे किसी का नकाब उतार देगा? ये पब्लिकली मिसकंडक्ट है, इमोरल बिहेवियर है, और ये कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी भी है। एक इंडिविजुअल की इंटेग्रिटी को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। और एट लार्ज अगर आप उसको अभी के नेशनल मंजरनामे में देखिएगा तो एक पूरी मिल्लत को, एक पूरे समाज को, एक पूरी रिलीजियस कम्युनिटी को कहीं ना कहीं एहसास जुर्म में दाखिल करना चाहते हैं। आपको उसके लिबास से क्यों मसला है? हिजाब से क्यों मसला है आपको? और अगर आपको मसला है तो हम अपना ये हक भी छोड़ दें कि आपको इस किस्म की इजाजत न दी जाए? आप यकीन जान लीजिए कि हमें तकलीफ हुई जो मुस्लिम नुमाइंदगान पार्टी के सामने आए इस मामले में बोलने के लिए। उनकी गुफ्तगू तकलीफ दे, मिल्लत के लिए तकलीफ दे। भाई ये सियासी मसला तो सियासी पार्टियों के लिए है, हमारे लिए कब सियासी मसला है? और जिनके लिए सियासी मसला होगा होगा, हम उनके इस हैसियत से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे एक मामले को इतनी अहमियत दी और इस तरह से आगे बढ़ाया। लेकिन हमारे लिए ये सियासी मसला नहीं है। हमारी बेटियों के हिजाब को लेकर के, उसके तर्ज मुआशरत को लेकर के, उसके तर्ज लिबास को लेकर के अगर रियासत का इतना बड़ा आदमी, सबसे अहम मनसब पे बैठा हुआ आदमी इस तरह का व्यवहार कर रहा हो तो यहां ये कहां से काबिल माफी हो सकता है? इस पे खुल करके गुफ्तगू करने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है
हमारी माँ बहन उस हिजाब में भी माशाअल्लाह तालीम हासिल करती हैं, काबिल हैं और अपनी काबिलियत का मुजाहरा करती हैं। और आप नौकरी देकर के किसी पे एहसान नहीं करते, अपना दायित्व निभाते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। देश ऐसे आपके हाथ में नहीं चला गया है, प्रदेश आपको ऐसे नहीं मिला हुआ है, आपको ये काम करना ही है। नहीं करेंगे तो जो वादे करते हैं आप, जिस बुनियाद पे चुन करके आते हैं, उस मामले में जो विश्वास दिलाते हैं वो विश्वासघात आप करेंगे। और आपको क्या लगता है, जिस प्रदेश में कभी कांग्रेस का राज था, कभी लालू जी का राज था, अगर उनको हटाया जा सकता है, भगाया जा सकता है, तो क्या जब आप काम नहीं करेंगे तो आप इसी तरह से बने रहेंगे? आपको नहीं हटाया जा सकता है। तो नौकरी दे रहे हैं, ये नहीं देखा, नौकरी देने का ये कतन मतलब नहीं है कि आप अपने मोरल वैल्यूज भुला दीजिए, अखलाकियात का जनाजा उठा दीजिए। दो अलग अलग चीजें हैं। और हम एक हैसियत से शुक्रगुजार भी हो सकते हैं कि ये अच्छी बात है कि आप नौकरियां दे रहे हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं, वी कॉन्ग्रेचुलेट यू, थैंक यू, चलो ये भी कर लेते हैं, वी आर थैंकफुल टू यू, यू आर डिलीवरिंग ऑन योर प्रोमिसेस। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमारी तहजीबी, सकाफती जो भी मोरल्स हैं, हमारे जो फाउंडेशंस हैं, उनमें आप हमला बोलें और उसको मजाक बना दें। आपकी हलीफ पार्टियों के वो जरा बदमाशियां करें, बदतहजीबी, बदतमीजी पे उतारू हो जाए और फिर आपकी जुबान पे ताला लग जाए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस किस्म के जो मसाइल हैं वो पार्टियों के लिए सियासी हो सकते हैं, हमारे लिए सियासी मसले की हैसियत नहीं रखते। हमारी तहजीबी शनाख्त का मसला है, हमारे दीन की आज़ादी का मसला है। और हमारी बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह अगर पढ़ लिख रही हैं, ये तो आपको, आप जैसे लोगों को दुनिया को बताना चाहिए था, क्लियर करना चाहिए था कि भाई आप समझते थे कि हिजाब में जो खवातीन रहती हैं वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, देखिए डॉक्टर बनती हैं, हिजाब उतारने लगे। तो ये बहुत सलीके से बताने की ज़रूरत है कि ये रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। बीजेपी के हमारे दोस्त जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनमें जो उनके फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, और अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे ऐसे लोग उनमें फ्रिंज एलिमेंट्स है कि कहा नहीं जा सकता। भाई, चाहे जिस पार्टी से आपका इंसिलाक हो, आप चाहे जिस पार्टी से जुड़े हुए हों, कुछ तो चीज़ें होती हैं जो माँ बाप सिखाते हैं, घराने सिखाते हैं, तहजीब, जीने के आदाब, सलीका, बड़ों का एहतराम, छोटों से मोहब्बत, औरतों का एहतराम, ये तो घर परिवार सिखाता है, माँ बाप सिखाते हैं, परिवार के बुजुर्ग सिखाते हैं। तो जब आप टीवी चैनलों पे आकर के और ऐसी घटिया बातें करते हैं तो आपको शर्म नहीं आती? आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे आपको सुन रहे हैं और वो बिगड़ जाएंगे? आपकी बेटियां, आपकी माएँ आपको सुन रही हैं और उनको भी खराब लगेगा, आपको नहीं लगता? ये कभी इस जाविये से भी सोचिए। ठीक है कि आप किसी पार्टी में हैं, लेकिन आखिर आपके भी तो संस्कार रहे हैं। कौन संस्कार आपको ये सिखाता है कि इस किस्म की बदतमीजी कीजिए? संजय निषाद जी, उम्र में आप कहां से कहां पहुंच चुके हैं। इस उम्र में पहुंच करके अगर आपका ये हाल है तो आप सोचिए लोग आपके बारे में क्या राय रखेंगे। आप यकीन जान लीजिए, कोई भी अच्छा आदमी आपके उस रवैये पे अफसोस ही करेगा। देश के किसी भी अच्छे इंसान को तकलीफ होगी कि कैसे कैसे लोग हैं जो मुख्तलिफ रियासतों में आज हमारे वजीर बने हुए हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं, नुमाइंदा हैं हमारे। ये शर्म की बात है, तकलीफ की बात है। हर समाज का एक मोरल कैरेक्टर होता है, हर समाज का, और समाज तभी बड़ा होता है, मुल्क तभी बुलंद होता है जब वो मोरली हाई हो। अगर वो मोरली डाउन हो जाए तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप अपनी नस्लों को
हम अपनी जनरेशन को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? और जो जर्नलिस्ट सवाल करने के बाद हंस रहे थे, उसको अपने आप पे अफसोस होना चाहिए। शर्म, चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस पेशे को बदनाम करते हैं। तुम्हें जर्रा बराबर शर्म नहीं आई कि तुम किस काम से जुड़े हुए हो और क्या हरकत है तुम्हारी? वो आदमी इस किस्म की बात कर रहा है, उस पर तुम हंस रहे हो। तुम्हें काउंटर क्वेश्चन करने नहीं आया, तुम्हें उसको ये बताने नहीं आया कि मोरल वैल्यूज क्या होते हैं, इस किस्म के इश्यूज पे कैसे गुफ्तगू की जाती है। इस पेशे में आ गए, जर्नलिस्ट बन गए और पता नहीं है कि जर्नलिज्म कहते किसको हैं, वैल्यूज क्या होते हैं। मास मीडिया में रहते हुए अगर ये भी नहीं जानते हो तो क्या जानते हो मास मीडिया को? तो ये पूरे देश को बैठ करके सोचना चाहिए। हमारे लिए ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि जो लोग आए नीतीश कुमार जी की तरफ से बात रखने के लिए, उन लोगों की बातों से मायूसी हुई। आप गलत हरकतों को जस्टिफाई नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। कम से कम इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि बातें सच्चाई के साथ सामने रखी जा सके। मैं इस संदर्भ में फिर भी नीरज कुमार जी को बेहतर समझता हूँ कि उन्होंने कम से कम इसको उस तरह से जस्टिफाई नहीं किया। वो चापलूसाना जो रवैया था जमा खान साहब का कि हमें हर्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार जी पे इस तरह से उंगली उठाई जा रही है, अब पूरी मिल्लत को हर्ट हो रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये मैसेज बहुत क्लियर देने की जरूरत है। और ये कोई पर्सनल नहीं है भाई। हम तो खुद नीतीश कुमार के लगातार हम उनकी तारीफ करते रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, या जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने अच्छा रखने की कोशिश की। एक ज़माने तक हमेशा वो वजारत दाखिला को अपने हाथ में रखते थे और अच्छा रखा उन्होंने। जितने दिनों तक चलाया, प्रदेश को अच्छा चलाया, तो लोग तारीफ करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप मिसकंडक्ट करेंगे और आप समझेंगे कि उस पर चुप रहा जाए या आपको क्रिटिसाइज नहीं किया जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्रिटिसाइज करना इसलिए भी जरूरी है कि कोई मतलब आइंदा क्या किसी को भी ये मौका दे दे कि कोई जो मन में आवेगा वो करता रहेगा और पूरी मिलत खामोश रहेगी। मुझे मुख्तलिफ तंजीमों के उलमा की खामोशी भी तकलीफ देती है। भाई आपको क्या हो गया है? आपको किन मफादात ने जकड़ लिया है? किन जंजीरों में कैद हैं आप? ये तो आपका मसला है। सियासत से पहले तहजीब का मसला है, सियासत से पहले दीन का मसला है, सियासत से पहले आपके अपने घरों के तहफ्फुज का मसला है। क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? और माफ कीजिएगा, कहां है भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे 5 वो कायदीन कहां हैं? क्यों घबराए हुए हैं? लब क्यों सिले हुए हैं? या आपको नहीं लगता कि ये मिल्लत का इशू है, मिल्लत का मसला है? तो आकर के ये भी बोल दीजिए कि आपको ये नहीं लगता है। दरी बिछाने वाले तो हंगामा कर रहे हैं, जिन पे आप लगातार ये आवाजा कसते रहे हैं कि ये किसी काम के नहीं है, ये सिर्फ वोट लेते हैं, ये दरी बिछवाते हैं और मुसलमान इनकी गुलामी करते हैं, वो तो हमारी आवाज बने हुए हैं। आप कहाँ हैं? क्यों खामोश हैं? किन मफादात की जंजीरों ने जकड़ लिया है आपको? क्या हो गया है आपको? या आप ये मानते हैं कि जो कुछ हुआ वो सही था, उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है? तो ये भी क्लियर कर दीजिए। इस तरह के मामलात में मिल्लत को बहरहाल जुर्रत दिखानी पड़ेगी। अच्छा, ये सिर्फ मिल्लत का मसला नहीं है। मुझे तो तकलीफ ये होती है कि जिस मामले में पूरे मुल्क को एक हो जाना चाहिए, भाई किसी की माँ बहन के साथ अगर इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो हम सबको तकलीफ होनी चाहिए। हमारी वहां पे मुसलमान बहन थी, अगर उसकी जगह पे घूंघट पहने हुए कोई हमारी गैर मुसलमान बहन भी होती तो भी हमें तकलीफ होनी चाहिए और हमारा रद्द-ए-अमल इसी किस्म का होना चाहिए। हम क्यों ये समझने की कोशिश नहीं करते? देश है, एक घर में जितने फर्द रहते हैं, घर देश भी एक घर ही है, उस घर में जितने लोग हैं उन तमाम लोगों का जो दर्द है वो सबका होना चाहिए। डिवाइड एंड रूल ये अंग्रेजों का काम था। ये दर्द तो मुश्तरका दर्द होना चाहिए किसी के साथ भी।
दुर्व्यवहार हो, मिसकंडक्ट हो, तो उसको कहीं से भी जस्टिफाई करने की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। वो चाहे हमारा मुसलमान भाई बहन हो, या हमारा हिंदू भाई बहन हो, या ईसाई भाई बहन हो, कोई भी हो, गलत को गलत कहने की ये जुर्रत होनी चाहिए। और इस तरह के मामलात में हम पार्टी क्यों देखेंगे, मतलब क्यों देखें? जो लोग खास तौर से मिल्लत के निगहबान की हैसियत रखते हैं, जब इस तरह के मामलात में खामोश रहेंगे तो इसके नुकसानात बहुत गहरे हो सकते हैं। उनको अपने अंदर जुर्रत पैदा करनी चाहिए। इस तरह के मामलात पे खामोश रहना अच्छी बात नहीं है। ये तकलीफ की बात है, दुख की बात है, अफसोस की बात है। मेरा यकीन था कि नीतीश कुमार जी आकर के माफ़ी मांग लेंगे, या कम से कम कुछ रिटेन ही डाल देंगे। बजाय इसके उन्होंने ये दूसरा रास्ता अपनाया कि अपने लोगों को लगा दिया जस्टिफाई करो, उल्टा सीधा मतलब बयान करो, और लोग लग गए। उनको तकलीफ होने लगी कि लोग नीतीश कुमार पे ये बात क्यों कर रहे हैं। गोया जैसे नीतीश कुमार जी को ये पूरा मौका मिलना चाहिए कि जो मन में उल्टा सीधा आता है करिए, आप रहनुमा हैं, जिस हद तक गिरिए कोई बात नहीं है, मगर हम आपको चूमते रहें, आपको सलामी देते रहें। अजीब बात नहीं है? और हमने कल भी ये बात कही थी, आज भी हम ये कह रहे हैं, मिल्लत को इतना मुर्दा नहीं होना चाहिए। कम से कम बात तो कीजिए, ये आज़ादी हासिल है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है। तो जब तक लब आज़ाद हैं, जुबान आपकी है, बोलिए। और कोई बोलने पे पाबंदी लगाने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ भी बोलिए। इस जुर्अत की ज़रूरत है। नौकरी देने का ये कतन मतलब नहीं है कि इस किस्म की किसी भी हरकत को जस्टिफाई किया जा सके। नहीं, नौकरी देना कोई एहसान भी नहीं है, ये दायित्व है, ये जिम्मेदारी है। प्रदेश चलाने वाले का ये काम है, उस मनसब पे बैठने वाले की जिम्मेदारी है। और नौकरी देकर के पैसा कोई भी सरकार अपने जेब से नहीं देती है। पैसे वही हैं जो हम ही टैक्स देते हैं। तो इसलिए जो इस किस्म की जितनी बातें होती हैं, इस किस्म की हरकतों को जायज़ ठहराने के लिए ऐसी बातों पे कान तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ऐसी बातों को भी कंडम करना चाहिए, ऐसी बातों की भी मजम्मत की ज़रूरत है, और ये जुर्रत भी होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे इस बात की तकलीफ अलबत्ता है कि हम जब भी कोई बात करना चाहते हैं तो हम गाली गलौज पे क्यों उतर जाते हैं। हम ये क्यों ज़रूरी समझते हैं कि हम अपनी बात तभी कह सकते हैं जब हम गाली दें, सामने वाले के बारे में बिल्कुल निचली सतह पे जाकर के गुफ्तगू करें। एक तरफ उनका मिसकंडक्ट है, एक तरफ वो ओछी हरकत पे उतारू हैं, दूसरी तरफ हम जब अपना रद्द अमल देते हैं तो हम भी गाली गलौज पे उतारू हो जाते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। आपको भी यह हक नहीं दिया जाना चाहिए कि आप गाली वाली बकने लगिए। अपनी तहजीब की, अपनी शराफत की हिफाजत की जिम्मेदारी बहरहाल आपकी अपनी है, ये नादानी मत कीजिए। और अल्लाह के वास्ते कम से कम हमारी वाल पे आकर के ये गाली गलौज वाली तहजीब को आगे मत बढ़ाइए। मुझे बहुत तकलीफ होती है किसी भी इशू पे बात करते हुए, किसी भी मसले पे बात करते हुए, जब हम गुफ्तगू की शराफत को, जब हम गुफ्तगू की अखलाकियात को आगे नहीं बढ़ा पाते, उस अखलाकियात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते, उसकी हिफाजत नहीं कर पाते, तो आप लिख लीजिए कि हम इशू हार जाते हैं। आप समझते हैं कि हम अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और हमने तो बिल्कुल तीर मार दिया, लेकिन हम भूल जाते हैं कि गुस्से में निकले हुए उन अल्फाज से सारा जो मामला है वो अल्फाज की तरफ चला जाता है, और जो असल मसला होता है वो मर जाता है। तो ये गलती मत कीजिए, ये किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं है। फिर आखिर में जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि मिल्लत के नुमाइंदगान की जिम्मेदारी है। ये तहजीब का मसला है, ये हमारे दीन का मसला है, ये हमारी तहजीबी शनाख्त का मसला है और उसके तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। ये मुल्क में आइन की बालादस्ती का मसला है। ये एक आदमी की, एक एक इंडियन के पर्सनल लिबर्टी और उसके फ्रीडम का मसला है, और इस हैसियत से बात करनी ज़रूरी है।
तो ऐसा कोई भी मिसकंडक्ट हो, चाहे वो जो करे, उसके ऊपर सवाल उठाना जिम्मेदारी है। उसको ये याद दिलाना जिम्मेदारी है कि तुम वजीरे आला हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा ये हक नहीं हो सकता कि तुम किसी की तहजीबी और दीनी शनाख्त का मजाक उड़ाओ या उसके साथ किसी किस्म की उस बुनियाद पे कोई बदतमीजी करो या कोई दस्तराजी करो। तुम चाहे जितने बड़े ओहदे पे चले जाओ, तुम्हारा ये हक तस्लीम नहीं किया जा सकता और नहीं इसकी इजाज़त दी जा सकती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।